प्रयागराज में नए साल के उपलक्ष्य में बीते रविवार को अग्रहरी वैश्य समाज का समागम हुआ। अखिल भारतीय अग्रहरी वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुप अग्रहरी के सौजन्य से अग्रहरी समाज के लोग एकत्रित हुए और सभी ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। नए साल के मौके पर अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुप अग्रहरी के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे परिवार सहित शामिल हुए और प्रयागराज के अग्रहरी समाज के लोगों का स्वागत भी किए। जहां कोविड प्रोटोकॉल के तहत शामिल हुए अग्रहरी समाज के लोगों ने अग्रहरी वैश्य समाज के प्रति अपनी भागीदारी निभाने के लिए अपने अपने विचार रखे, जिस पर गहन मंथन किया गया। लंबा है यार, बराबर। आओ, हैप्पी न्यू ईयर। दरअसल अखिल भारतीय अग्रहरी वैश्य समाज के नाम का दुरुपयोग किए जाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीते दिनों बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अग्रहरी समाज के खिलाफ रचे गए कुचक्र को कुचलने को लेकर अपना विरोध जताया था। उनका कहना था कि वे किसी राजनीतिक उद्देश्य से विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें नजरअंदाज कर कुछ समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों की सह पर गलत तरीके से आगाज कार्यक्रम में उनके संगठन का नाम जोड़ा गया है और उन्हें लेकर एक गलत बयानबाजी की जा रही है, जो कि सर्वथा अनुचित है। मान सम्मान की बात है। मिलनी चाहिए। ताजुब हुआ देख करके कि विज्ञापनों में अखिल भारतीय अग्रहरी समाज का नाम भी उस लिस्ट में शामिल है, जबकि इस विषय पे मैं विदुप अग्रहरी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और चूंकि ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं श्री श्रवण अग्रहरी जी, उनसे भी किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की गई है। ये जो एक्टिविटी हुई है, इससे हमारा पूरा समाज दुखी है कि ये जो किया जा रहा है ये अनुचित है। हमसे बात नहीं की गई। मैं विज्ञापन में देख रहा हूं, वैश्य समाज के कई भागों के नाम लिखे हुए हैं उसमें। हो सकता है उनसे भी ना बात की गई हो और कोई दबाव में आकर के नहीं बोल पा रहा हो, लेकिन अग्रहरी समाज दबाव में नहीं आएगा। अग्रहरी समाज पूरे भारतवर्ष में लगभग 70 लाख की आबादी है, जिसमें लगभग 30 लाख की आबादी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। हम इस मंच के माध्यम से इसके ये जो कृत्य हुआ है, इसका हम विरोध करते हैं। वहीं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से देश के कई हिस्सों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ गलत बयानबाजी पर निंदा की गई और अग्रहरी समाज में ऐसे कुचक्र रचने वाले लोगों के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। उसी कड़ी में बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी अग्रहरी समाज के लोगों ने हाल ही में कानपुर में होने वाले कार्यक्रम आगाज 2022 में अखिल भारतीय अग्रहरी वैश्य समाज के नाम पर हुए कुचक्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गलत बयानबाजी की निंदा करते हुए कार्यक्रम में समर्थन पर अपनी असहमति जताई। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उत्तर प्रदेश अग्रहरी समाज संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सहित उत्तर प्रदेश अग्रहरी समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण कुमार अग्रहरी ने कहा कि हम सभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जी द्वारा दिए गए बयान की निंदा करते हैं और अखिल भारतीय अग्रहरी वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुप अग्रहरी के साथ है और वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और हम उनके द्वारा उठाए गए सवालों के समर्थन में साथ खड़े हुए हैं और हम लोग समाज में हो रहे इस तरह के भीतर घात को जड़ से खत्म करने की भी रणनीति तय कर अब मुहिम छेड़ दिए है।
पाई है और ये जो इन्होंने किया है ये गलत किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने हमने मीडिया में पढ़ा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विद्युत अग्रवारी जी को इन्होंने कहा कि स्वयं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यह निंदनीय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अग्रवारी समाज के पूरे भारतवर्ष के सर्वमान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बैठे थे। ऐसे में उनके एक मंत्री द्वारा यह कहा जाना निहायत ही हास्यास्पद है और निंदनीय। बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम लोग कराएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश कार्यकारी पदाधिकारी इस पर चिंतन करें, हम लोग भविष्य में इसकी योजना बनाएंगे। जो भी विधिक कार्रवाई होगी हम करेंगे, निश्चित करेंगे। आपको बता दें कि बीते वर्ष अक्टूबर माह में हुए अखिल भारतीय अग्रहरी समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए थे। डिप्टी सीएम तो स्वयं अग्रहरी वैश्य समाज के नवनिर्वाचित नई कार्यकारिणी बनने और उसके शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी भी रहे हैं, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है, जिसमें अग्रहरी समाज के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुप अग्रहरी ने देश भर से आए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 115 लोगों को शपथ दिलाई थी। इसी कार्यक्रम के बाद से आज भी देश भर के अग्रहरी समाज एवं उत्तर प्रदेश के करीब 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अग्रहरी वैश्य आज अखिल भारतीय अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुप अग्रहरी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री के नाते मैं आपको, पूरे समाज को और पूरी कमेटी को उज्जवल कार्यकाल के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। बहुत चीजें बोली नहीं जाती हैं, जो मेरे बस में होगा मैं बस सब कुछ करूंगा, इतना आप समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुप अग्रहरी तो समाज के हर वर्ग के सुख दुख के भी साक्षी बने हैं और हर संभव मदद भी कर रहे हैं, जबकि पहले समाज की अन्य कार्यकारिणी के वक्त में ऐसा नहीं होता था। अगर अग्रहरी वैश्य समाज को आगे ले जाना है और आरक्षण दिलाना है तो विदुप अग्रहरी ही एक ऐसा चेहरा है जो कि अग्रहरी समाज को नई दिशा और ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।